हम लोग आज तीसरा नदी तंत्र को देखने जा रहे हैं ना। और वो तीसरा नदी तंत्र कौन सा है जी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखने जा रहे हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को देखा। अब अंत में हम लोग जो है नदी भी पार कर रहे हैं। क्या तीसरा नदी तंत्र हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसका जो है कहाँ से निकासी है, कहाँ निकला है, कहाँ गया है, यही सब हम लोग इसमें देखेंगे। देखते हैं कि पुराने जो है बातें हैं इसमें। और महत्वपूर्ण प्रश्न है आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट जो एक चेमा डुंगडुंग भी लिखेगा, आपको कहीं चेमा युंगडुंग लिखेगा, कहीं चेमा डुंगडुंग भी लिखेगा, तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो मानसरोवर के निकट जो है चेमा युंगडुंग हिमनद से, ठीक है, किसका निकासी हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का। एक बार फिर से सुन लेंगे कि हमारा ये बना ही देते हैं ना जी भारत का नक्शा, ठीक है ना। ये हमारा जो है भारत का नक्शा, यहाँ पर हमारा क्या है जी? तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में यहाँ पर क्या है? एक झील है और झील का नाम क्या है? चेमा युंगडुंग। और यहीं से जो है ये निकल करके जो है होते हुए असम होते हुए यहाँ पर जो है फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर असम होकर के फिर बांग्लादेश होकर के तब हमारा कहाँ गिर जाती है जी? बंगाल की खाड़ी। यही कहानी होगी। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कि ये कैलाश पर्वत, ठीक है, तिब्बत में कैलाश हमारा जो है ये कैलाश पर्वत में के निकट जो है ये निकल रही है मानसरोवर झील। आप मैप में देखेंगे, इसमें नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा। एटलस का सहारा लेना होगा बाबू। यहाँ पर देखिए क्या निकाल दिया नदी दरों ने। यहाँ देखिएगा ये मानसरोवर दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को दिखता होगा, दिखा? यहीं पर जो है आप खोजिएगा आपको मिल जाएगा। तो मानसरोवर से देखे कि यहाँ से जाकर के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से असम में, असम से जो है फिर यहाँ पर जो है ये आपका जमुना में मिलती, जमुना हो जाती है, जमुना फिर पद्मा होगी और पद्मा से फिर जो है ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगी, बांग्लादेश होते। यही कहानी है इसकी। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि पूर्व में जो बहती है नदी, इधर से पूर्व में बह रही है ना जी? पूर्व में बह रही है, पूर्व में बहती है। और वो कहाँ? तिब्बत के मैदानी प्रदेश में। वो मैदान कैसा है? अब प्रश्न दूसरे तरह का कंपटीशन में पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि मानसरोवर कहाँ से निकल रही है, पूछेगा हो सकता है कि तिब्बत में पूर्व दिशा में बहती है, वो कहाँ बहती है और कैसे मैदान में बहती है। तो शुष्क और समतल मैदान में बहती है। आने की जो प्रश्न नहीं बनता था वो अब प्रश्न बन रहा है, उत्तर जो है प्रश्न जो है उत्तर हो गया है। क्लियर? क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है, तो इसलिए जो है स्टूडेंट को फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको चाहे जिस प्रकार से हो उसे आप अच्छे तरह से दिमाग में रख ले, तो प्रश्न को उत्तर बनाए या उत्तर को प्रश्न बनाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि शुष्क समतल मैदान में 1200 किलोमीटर लंबाई तक बहने वाली नदी का क्या नाम है जी? ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकला है, जो तिब्बत में है। क्लियर? कैलाश पर्वत की बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जब तिब्बत में शुष्क समतल मैदान से बहकर के 1200 किलोमीटर जाती है, तब यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया जी? सांगपो। ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो, ठीक है। अब देखते हैं, क्लियर हो गया? सांगपो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। सांगपो चीन में, जब चीन में जाती है ना, तो यह जो चीन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ चीन वाला क्षेत्र में क्या नाम हो गया इसका जी? सांगपो, ठीक है, आधा गा होगा सांगपो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इसकी सहायक नदी है और भी है, तो इसमें 2-3 तरह की बातें हैं, 2-3 तरह का प्रश्न यहाँ पर मैं बतला देता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि रांगो सांगपो, ठीक है, कौन सा है? रांगो सांगपो, जो तिब्बत में जो बहने वाली नदी है, वो किसके सहायक नदी हो गई?
सांगपो की, सांगपो किसका नाम हुआ? ब्रह्मपुत्रा का। ध्यान दीजिएगा, सांग ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम क्या हुआ? सांगपो। और सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक। सांगपो का अर्थ क्या हो गया? शोधक। और ये सांगपो में जब तिब्बत में बहती है तो रांगो सांगपो इसकी सहायक नदी वहां बनती है। ऐसे और भी इसकी सहायक नदी दिबांग और सिकांग है। जब दिबांग और सिकांग दो सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। यानी सांगपो में, समझिए, सांगपो नदी में दिबांग और सिकांग जब मिल जाती है तब कौन नाम कहलाती है जी? ब्रह्मपुत्र। यानी ओरिजिनल ब्रह्मपुत्र पहले से नहीं आ रही है। क्या ये दोनों मिल करके ब्रह्मपुत्र निर्माण करता है? नहीं, कभी कभी होता बना रहे तो क्या दिखाएगा, हम दिखाएंगे, हमने तुमको पढ़ाया तब तुम नौकरी कर लिया, तुम भाव मार रहा है क्या? पता है ना कि हमने पढ़ाया तब तुम जो है आज जो है दरोगा बना, बैरिस्टर बना, आज जो है तुम जो है बन गया है पदाधिकारी। क्या तो यही बात हो रही है। बोले तुम कहाँ से ब्रह्मपुत्र था? कौन? दिबांग और सिकांग के मिलने के बाद जो है वो नदी जो है ब्रह्मपुत्र कहलाए। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर फिर हिमालय के गिरिपद से, पर्वत से, है ना? गिरिपद में क्या? पर्वत। पैर गिरी और मीन्स पर्वत होता है, पद मीन्स पैर। हिमालय जो पर्वत का पैर उसी को गिरिपद कहते हैं। गिरी में पहाड़, पद में पैर। तो कह रहा है कि हिमालय के गिरिपद में सिसंग, जिसका दिसंग भी नाम है, समझे? दो है नदी, एक का सिसंग और दूसरा का दिसंग नाम है। ये क्लियर हो गया? ये भी जो है यहाँ पर बहने वाली नदी है। अब क्या आगे चलते हैं? अरुणाचल